नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ था अभी पिछले दिनों से सनातन को गाली देने के बारे में बिहार हो, तमिलनाडु हो और ये उधर साउथ में केरल वगैरह कुछ लोगों ने एक मुहिम चला रखी है जो सनातन धर्म को गालियाँ, कोई डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई और चीज़ों से नवाज रहा है, गंदी गंदी टर्म बता रहे हैं। कोई कह रहा है मिटाना है उस सनातन को। और अब तो ये होगी, कल डी राजा है उनका एक नेता, उसने कहा कि भारत एक देश नहीं है। और उसने ये भी कहा कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है और तमिलनाडु एक राष्ट्र और देश है और भारत तो उपमहाद्वीप है, उसके अलग अलग देश और राष्ट्र हैं। तो ये इतनी घोर निंदा की चीज़ है और गवर्नमेंट पे इसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ जो है केस फाइल करना चाहिए। और जो भी केस बनते हों एक्ट में, चाहे राजद्रोह हो, चाहे राष्ट्र हो या और जो भी है, इस तरह की जो मनोवृत्ति है, भारत कितनी 800 साल की गुलामी से बाहर निकल के आया है और 800 साल में भी जो नुकसान भारत का हुआ है वो कभी पूर्ति उसकी हो नहीं सकती। पिछले 800 वर्षों में भारत कहाँ, एक ज़माने में भारत जो है इंडोनेशिया से लेकर के तिब्बत लेकर के और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ये सब, कंबोडिया और जितने भी हैं, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह सब ये, और चीन के भी कुछ भाग ये भारत में होते थे और श्रीलंका वगैरह तो ठीक है। और आज की तारीख में ये है कि भारत इतना संकुचित हो गया है, आबादी ज़रूर भारत की ज़्यादा है लेकिन एरिया भारत का सब चला गया है। 1/3 भी एरिया नहीं बचा होगा। 15-16 देश भारत में से भी खंडित हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे पर 15-16 तो होंगे। तो अगर ऐसी मनोवृत्ति रहेंगे तो फिर ये तो देश तोड़ने वाली बात है। और सनातन तो भारत को एक करता है। 4 पीठ बनाई थी स्वामी शंकराचार्य जी ने चारों देश के कोनों पर, और रामेश्वरम से लेकर के और कश्मीर तक और द्वारकाधीश से लेकर के और इधर गुजरात तक बनाई हुई है। तो ये सब दिखाता है कि भारत किस तरह से एक हुआ है सांस्कृतिक रूप से। और तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में दान आता है, पूरे हिंदुस्तान में भी इतना नहीं आता तमिलनाडु। और वो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, सनातन को गालियाँ लगातार दे रहे हैं और देश तोड़ने की बात कर रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु एक राष्ट्र है। पहले उन्होंने हिंदी का विरोध करके जो है ना, भारत में हिंदी नहीं लाने दी थी और जो है उस इंग्लिश, आज तक इंग्लिश के जो हम गुलाम और अंग्रेजी मानसिकता की गुलामी रही है, यही नहीं लोगों की वजह से इन्होंने आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी। तो इसके खिलाफ जो है एक जन मुहिम होनी चाहिए मिस्टर डी राजा के स्टेटमेंट के। और जो भी इस तरह के सनातन को या देश को गाली देता हो उनके खिलाफ जो है देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह या जो है धर्मद्रोह का जो मुकदमे चलने चाहिए। और इन्हें जो है एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स, एज पर संविधान के दायरे में रहते हुए इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। तो आज तो एक राष्ट्रीय सरकार है देश में, अगर वो भी ये नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगी। तो ये हमारा निवेदन है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अखंड भारत जिंदाबाद। अखंड भारत अमर रहे। वैदिक समाज संस्कृति जिंदाबाद। भारत खंडे आर्यवर्त जिंदाबाद। जम्मू द्वीप आर्य खंडे जिंदाबाद। और सनातन समाज संस्कृति अमर रहे। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। तो ये हमारा संदेश है। सभी लोग स्वस्थ संपन्न में। थैंक्स। भारत माता की जय।